हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है। इसके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। बहुत सारे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस हो सकता है कि आपके लाइफ में आने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, कोई चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज़, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो। लेट्स सी। पहले आप कनेक्ट हो जाएं लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि अर्जेंट मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहोगे तब तो आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सकेंगे। सो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और 1111 लिखकर 5555 या 2222 लिखकर कनेक्ट हो जाए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, उनके लिए मुझे परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज चाहिए। अर्जेंट मैसेज क्या है, किस तरीके से आप उन्हें गाइड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ही होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कॉन्टैक्ट करना और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराना। ठीक है, बटरिंग नहीं होगी, शुगर कोटिंग नहीं होगी, बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग को लेकर हो, करंट पर्सन को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, समय बर्बाद कर रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब बताऊंगी। ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन रीडिंग, हीलिंग, कुछ भी। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज है लव का। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ना इस टाइम लव, जॉय और हैप्पीनेस, तीनों ही चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। इसको थोड़ा सा अफर्म कर लो ताकि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें आए। आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ। और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में ना, लोगों के बीच में, अपने लाइफ में अकेले भी हो तो अच्छा नहीं फील कर रहे हो। तो आप ना जैसा चाह रहे हैं, पहली बात तो वैसी चीज़ें हो रही हैं। सामने वाले को बदलना चाह रहे हो, सामने वाला बदल रहा है। और माहौल बदल रहा है जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो। प्यार, हैप्पीनेस, जॉय आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहले ये अर्जेंट मैसेज है। तो इस तरह का माइंडसेट रहेगा तब तो अट्रैक्ट कर पाओगे ना। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि आप मैग्नेट बन रहे हैं प्यार को लेकर, लाइट को लेकर, वेल बींग को लेकर और बहुत सारे गिफ्ट्स को लेकर भी। ठीक है, सर्चिंग में हो ना कि प्यार बहुत मिलेगा इस 1-2 महीने के अंदर। पहली बात, ये अर्जेंट मैसेज मुझे दिखा। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा थक चुके हो ज़िंदगी में, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। वो पीस ऑफ माइंड आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। और आप कोई काम करते हो ना, तो आपके काम में ना कंसंट्रेशन, ध्यान बहुत भटकता है, मन नहीं लग पाता। कहीं ध्यान भटक कर किसी और के ऊपर चला जाता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और ऐसे चीज़ पे ध्यान जाता है जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जो आपके लाइफ में है भी नहीं। ठीक है, जो आपसे जुड़े हुए भी नहीं है, जो आपको धोखा दिए हो, जो आपको तकलीफ़ दिए हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है अपने पढ़ाई को लेकर, अपने काम को लेकर, खाना बनाते समय आपका इधर उधर हो जाता है, आपके हाथ जल जाते हैं। तो आपका एक क्लियर थिंकिंग आ रहा है और मेमोरी जो है वो बेटर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कंसंट्रेशन लेवल आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत दिनों से चीज़ें आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जा रहे हो। ठीक है, बातें करते करते ना भूल जाते हो कि आगे क्या बोलना था। तो इसके लिए आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कम से कम 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। और इस समय 1 से 2 महीने के लिए आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि क्योंकि आपका ये समय है कंसंट्रेशन लेवल को ग्रेटर बनाने का, डेवलप होने का, इसीलिए आपको इस समय मल्टीटास्किंग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और सिंगल टास्किंग आप करें। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करने को कहा जा रहा है, जैसे स्लो, डीप ब्रीथ। और कंसिस्टेंट रूटीन बना लो अपने पढ़ाई के लिए, अपने वर्क के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो। फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई जाएगा। तो मैं देख रही हूँ कि आपका फोकस लॉन्गर हो रहा है। ठीक है, लेकिन लॉन्गर तब हो रहा है जब आपका मेंटल जो फटीग है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। मेंटल टेंशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपका परफॉर्मेंस वर्क में, स्टडी में, स्किल्स को लेकर वो कम हो गया है। हो सकता है आप कहीं कुछ सीखने जा रहे हो, कुछ भी डिग्री ले रहे हो, वहाँ पे आपकी पहले बहुत तारीफ़ होती थी पर अब नहीं हो रही। काम करने जाते हो, वर्क प्लेस पे पहले तारीफ़ होती थी, अब नहीं हो रही। तो अब होगी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है, आप इम्प्रूव हो रहे हो। एक स्टेडीनेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्टडी हो, एग्ज़ाम को लेकर बहुत टेंशन में हो, लेकिन मन नहीं लग पा रहा क्योंकि किसी ने धोखा दे दिया इस बीच में। ठीक है, बीच मझधार में आपको छोड़कर चला गया, उसे पता था कि आपका एग्ज़ाम है या आप जा रहे हो, तो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तकलीफ़ दे रहा है, पेन दे रहा है, या पेन दे रही हो, जिसकी वजह से आपका फोकस पुअर हो गया है।
तो वो सब ठीक होने वाला है, टेंशन मत लो। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जा चुका है जाने दो, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, न्यू लव पार्टनर, न्यू रिलेशनशिप लेकर आ रहा हो। आर यू रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप? क्या आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो बहुत ही जल्दी 1-2 महीने के अंदर मिलोगे, और अगर रेडी नहीं हो तो वो वहीं डोर पे ही रह जाएंगे, उसको आप अंदर आने ही नहीं दोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छा इंसान आए, न्यू पर्सन आए, तो आप ऐसा लिखें कि पहले आप अपने कंपनी को एंजॉय करो। आई लव माई सेल्फ, आई इंजॉय माई ओन कंपनी। मेरा दिल खुला है और मैं इनक्रेज कर रहा हूँ रोमांस को, एक रोमांटिक पर्सन को, एक अच्छे इंसान को अपने लाइफ में। ये इंसान जो है ना, ये इंसान आपके करंट फ्रेंड सर्कल में ही हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और आप डिज़र्व करते हैं एक डीप फुलफिलिंग रिलेशनशिप। आपकी कोई क्रश हो सकती है, आपका कोई बंदा या बंदी हो सकती है जो आपके दोस्त है, हो सकता है कि फ्रेंडशिप ही हो। तो आपका फ्रेंडशिप के साथ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, फ्रेंडशिप के बाद एक लेवल हायर लेवल पर जा रहे हो। ठीक है, ये बंदे आपके साथ काम करती होगी या करते होंगे। ओके, अब बोलोगे कि अभी तो बात भी नहीं हुई है, तो सबसे पहले बात होते हुए दिखाई दे रही है कि इस इंसान से आपकी बात होगी, फ्रेंडशिप होगा, फिर उसके बाद आप अपने आप को ओपन करें रोमांस के लिए, रोमांटिक लव लाइफ के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ आपकी दिक्कतें हैं, ब्लड वगैरह इश्यूज़ है, ब्लड से रिलेटेड होता है ना कि कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसे अभी आपने टेस्ट कराया तो आप टेंशन में हो कि कब प्यूरिफिकेशन होगा, कब मैं ठीक हो पाऊँगा। तो ये भी आपका ठीक मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आपको पता चला है, जैसे यूरिनरी ट्रैक में हो जाता है कुछ लोगों को, या स्किन वाउंड होता है, ठीक है, कुछ लोगों का लंग इन्फेक्शन होता है, लंग्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मुझे यहाँ पे सब फील हो रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा इस लेवल का आता है कि बिल्कुल मैडनेस, पागलपन पे उतर आते हो। ओके, तो वो मैडनेस भी आपका एक लेवल पे आके रुक रहा है, ठीक है, और इस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, कभी सीवरिंग होता है, ठीक है, किसी से बात करते हो, लड़ाई झगड़े होने लगे तो हार्ट बीट तो फास्ट होगा, या सीवरिंग भी होने लगता है, फ़ोन पकड़े हो सीवरिंग हो रही है, कन्फ्यूज़न है, डिजीनेस है, लो ब्लड प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों से ओवरकम करोगे, और मैं प्रार्थना करती हूँ इस तरह की प्रॉब्लम कभी किसी को ना हो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैसेज आया है, कुछ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। फार्मिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है, फार्मर बनना कोई बुरी बात नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो और बहुत सारे पैसे वैसे कमा सकते हो, अगर फार्मिंग से रिलेटेड अगर आपका कुछ काम वगैरह होता है तो, ठीक है। और फार्मिंग में भी बहुत तरह के फार्मिंग होते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं होते, इंटीग्रेटेड होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप सोच रहे हो जाने का या कर रहे हो, और हो सकता है कि आप काम ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, पंजाब वगैरह से हो या कहीं वहीं से आप आगे लेकर जाना चाह रहे हो, ठीक है, फॉरेन में बढ़ाना चाहते हो, सब होगा। मिक्स्ड फार्मिंग हो, लाइक क्रॉप्स का एनिमल टुगेदर, या लार्ज स्केल पे कुछ करना चाहते हो, कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। क्रॉप फार्मिंग हो सकता है, तो वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप खुश नहीं रहते थे, अब आप खुश भी बहुत रहने वाले हो, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप खुश रह रहे हो, बल्कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहा है कि आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा खुश करने वाले हो। अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो वो भी आपका बहुत ब्यूटीफुल अच्छा रहेगा। आप अपनी लाइफ को लेकर ना थोड़े से लापरवाह हो सकते हो, थोड़ा सा हेल्थ वगैरह को लेकर, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना। ओके, मैंने पहले ही बता दिया। एंड उसके बाद एक और एनर्जी है, वो है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, इसकी वजह से आपके अगल बगल के लोग बहुत एम्पैथेटिक हो रहे हैं। आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है आपको पैसे भी मिले, ठीक है, फैमिली फ्रेंड से सपोर्ट मिल जाए कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रीडिंग है, आप ले सकते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, ठीक है, सही गाइड करूँगी, कोई बटरिंग नहीं होगी। ओके, सो अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।